हेलो दोस्तों, न्यू एमसीसी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बहुभुज का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जो हम आपके क्वेश्चन लिख रहे हैं, बहुभुज होता क्या है कि कुछ जो बंद आकृति होता है, जिसे हम किसी भी बंद आकृति होता है उसे हम बहुभुज कहते हैं। जैसे वह त्रिभुज के रूप में हो सकता है, चतुर्भुज के रूप में हो सकता है, पंचभुज के रूप में हो सकता है, षष्ठभुज के रूप में हो सकता है इत्यादि। जो होता है वह सभी बहुभुज है। वह सभी क्या है? बहुभुज है। तो हम सबसे पहले यहाँ बहुभुज के अंतःकोणों का योग निकालना सीखेंगे। हम क्या निकालना सीखेंगे? बहुभुज में हम सबसे पहले अंतःकोणों का योग निकालना सीखेंगे कि किसी भी बहुभुज में अगर हमें भुजाओं की संख्या नहीं मालूम है, भुजाओं की संख्या नहीं मालूम है कि उसमें कितना दिया गया है। मान लेते हैं कि n भुजाओं कि n भुजा वाले बहुभुज के n भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग, n भुजा वाले किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग होता है 2 गुने n माइनस 4 गुने में 90 डिग्री। यह सूत्र है आपका कि 2n माइनस 4 गुने में 90 डिग्री। और हम इसी से संबंधित हम पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि किसी षष्ठभुज के सभी कोण का योग कितना होगा। किसी षष्ठभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा। जो क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो षष्ठभुज में भुजा कितने होता है? तो इसमें 6 भुजा होता है। तो ये n भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग निकालेंगे। तो यहाँ से लिख लेंगे 2 गुने 6 माइनस 4 गुने में 90 डिग्री। तो 6 दूना 12 में से 4 घटा के गुने 90, तो ये हो जाएगा 8 गुने 90 बराबर में 9 × 72 720 डिग्री। तो पहला नंबर का आंसर जो हो गया कि किसी पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। तो सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। चलिए 720 डिग्री। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से 2 नंबर क्वेश्चन है जो अभी आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से बनाइएगा। क्वेश्चन है कि किसी पंचभुज के सभी कोण का योग कितना होता है। पंचभुज मतलब 5 गो भुजा है। पंचभुज मतलब 5 गो भुजा है। तो चलिए हम बनाते हैं पंचभुज। हम पहले लिख देते हैं पंचभुज, जिसमें 5 गो भुजा होगा। तो यहाँ रखते हैं 2 गुने 5 माइनस 4 गुने 90 डिग्री। 5 दूना 10 माइनस 4 गुने 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 6 गुने 90 बराबर में 9 × 6 = 54। कितना? 540 डिग्री आपका आंसर हो गया कि पंचभुज में कोणों का योग, अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा? तो 540 डिग्री। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि n भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग, n भुजा मतलब कि बहुभुज में कितनी भी भुजा आ सकती है, चाहे वह 2 ले ले, 4 ले ले, 10 ले ले, 20 ले ले, 2 से नहीं 3 होगा, त्रिभुज होगा, चतुर्भुज होगा, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज इत्यादि। हम कई भुजा ले सकते हैं और अंतःकोणों का योग हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। फिर से 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अष्टभुज के सभी कोण का योग कितना होगा। किसी अष्टभुज के सभी कोण का योग कितना होगा। यह क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। यह रेलवे 2005 में पूछा गया है। तो हम मान लेते अष्टभुज। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं? अष्टभुज। अष्टभुज में होगा कितना भुजा? तो 8 भुजा होगा। और यहाँ से देखते योग निकालना है। तो 2 गुने 8 माइनस 4 गुने में 90 डिग्री। ये हो जाएगा 8 दूना 16 माइनस 4 गुने में 90 डिग्री। अब 16 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 12 गुने 90। 12 नमा होता है 108, 0 के 0 मतलब 1 1080 डिग्री। तो
अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, तो 1080 डिग्री। इस देखिए यह क्वेश्चन जो है कि आपको 1 नंबर दे के ही जाएगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेके और अंत तक के देखिए, जरूर कुछ ना कुछ इससे फायदा जरूर होगी। अब हम फिर से अब भुजा निकालना, अंतःकोणों का योग निकालना सीख चुके हैं। अब हम विकर्णों की संख्या निकालना सीखते हैं कि किसी भी बहुभुज में हम विकर्ण की संख्या कितना लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं कि इन भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्ण की संख्या, इन बहुभुज में विकर्ण की संख्या कि हम विकर्ण की संख्या किस प्रकार से निकालेंगे, विकर्णों की संख्या की। अगर हमें इन भुजाओं वाले बहुभुज में अगर हमें 10 भुजा दे दिया, 20 भुजा दे दिया, 100 भुजा दे दिया, 500 भुजा दे दिया, तो उसमें हम विकर्णों की संख्या को हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसी पर हम बता रहे हैं कि इन भुजा वाले बहुभुजों में विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो इसके लिए हम लिखते हैं n² - 3n/2। यह आपका विकर्ण निकालने का सूत्र है कि n² माइनस में 3n और बट्टा में 2। n जो जितना भुजा का संख्या 150 दिया रहे तो उसका स्क्वायर माइनस 3 गुने n बट्टा में 2। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर इसका विकर्ण निकालने का पहला नंबर क्वेश्चन है। हमें जो दिया गया है कि 100, सबसे पहले कि अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं। अष्टभुज हमसे पूछा गया है। इससे पहले हम अष्टभुज में अंतःकोणों का योग निकाले थे, तो इसमें अष्टभुज में विकर्ण की संख्या हमसे पूछा है, जो क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और यह क्वेश्चन है कि अष्टभुज में भुजा कितना होता है, 8। तो इसमें हम विकर्ण की संख्या ज्ञात करते हैं। इसमें अब हम विकर्ण की संख्या ज्ञात करते हैं। तो 8 के स्क्वायर माइनस 3 गुने 8 बटा में 2। 8 के स्क्वायर हो जाएगा 8 × 64 माइनस 8 × 24 बटा में 2। चलिए बनाते हैं। 4 में से 4 घटाएंगे 0, 6 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 4 और 2 से भाग कर देंगे तो हमें आ जाएगा 20, जो आपका आंसर है। तो अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो विकर्ण की संख्या हमें 20 होगा। और इससे पहले हमने अंतःकोणों का योग भी ज्ञात करके देख चुके हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बना रहे विकर्ण निकालने के लिए। इससे पहले हम भुजा निकाले हैं और अब हम विकर्ण निकालने। तो विकर्ण निकालने के लिए ये फार्मूला है कि n² - 3n/2। जितना भुजा वाले हमसे पूछा जाएगा वह n हो जाएगा और उसमें 3 से गुना करके और 2 से भाग कर देना। तो जैसे कि हमें अगला क्वेश्चन है कि 100 भुजा वाले, कितना भुजा की संख्या है, 100 भुजा। जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है कि 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्ण की संख्या कितनी होगी। 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्ण की संख्या कितनी होगी। आप 100 के अलावा 200, 400, 500 सभी का बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 100 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 100 बटा में 2। तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर का कहने का मतलब हुआ कि 100 को हम 2 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस 300 बटे में 2। अब 10,000 में से 300 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 97,700। 97,700 भागा कर देते हैं 2 से तो ये हो जाएगा 2 चौका 8 और 2 8 16, फिर हो जाएगा 2 8 16, 2 पंचे 10, 4850। तो 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो 4850 होगी, जो आपका आंसर है। देख रहे हैं कितना इजी और कितना सिंपल है किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग निकालना या फिर विकर्ण निकालना। इसके बाद जो हम क्वेश्चन लाएंगे उसमें बाह्य कोणों का योग के साथ अंतःकोणों का योग जो भी होगा वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आप अगर इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। फिर से अगला नंबर क्वेश्चन है कि 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। यहाँ भुजा का मान हमें दिया गया है 10। यहाँ भुजा का मान जो है हमें दिया गया है 10 और हमसे पूछा है कि विकर्णों की संख्या कितनी होगी। हमसे पूछा गया है कि विकर्ण की संख्या कितनी होगी। तो विकर्ण की संख्या निकालते हैं 10 के स्क्वायर माइनस 3 गुने 10 बट्टा में
2। चलिए अब हम फिर से यहाँ बनाते 10 के स्क्वायर 100 माइनस 10 तिहाई 30 बट्टा में 2, तो ये हो जाएगा 70 बट्टा में 2, काट देंगे तो आ जाएगा 35। तो 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? तो विकर्णों की संख्या आप देख सकते हैं कि 35 होगा। फिर जो अभी यह क्वेश्चन है पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट है कि एक बहुभुज के 27 विकर्ण है, इनकी भुजाओं की संख्या कितनी? एक बहुभुज में 27 विकर्ण है तो इनके बहुभुज की संख्या कितनी होगी? तो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ विकर्ण की संख्या हमें दिया गया है 27, तो यहाँ हम लिख लेते विकर्ण की जगह पर कि 27 बराबर में n स्क्वायर माइनस में 3n बटा में 2। तो यहाँ से देखते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं तो एक और क्रॉस गुना कर देते तो 27 दूना आ जाएगा 54 बराबर में n स्क्वायर माइनस 3n। यह प्लस में इस साइड लाएंगे तो माइनस में, तो यहाँ लिख लेते हैं n स्क्वायर माइनस 3n माइनस में 54 बराबर में 0। अगर हम 54 का यहाँ पर से लॉसन निकाल लेते हैं, 54 का 2 से हो जाएगा 2 दूना 4, 2 सते 14, 3 से निकाल लेंगे तो 9 तिया 27, फिर 3 से 3 तिया 9। हमें लाना कितना है? 3 लाना है। तो अगर 3 दूना 6, 3 तिया 9 में से अगर 6 घटाते हैं तो आ जाएगा तो n स्क्वायर माइनस में 9n प्लस में 6n माइनस में 54। इसीलिए यहाँ पर प्लस किया कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बड़े अंक के साथ माइनस है तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें n कॉमन लेते तो n माइनस हो जाएगा 9 प्लस में 6 इंटू हो जाएगा 9, प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा फिर से 9। तो यहाँ से हम बनाते हैं, एक आ गया n प्लस में 6 और एक आ गया n माइनस में 9। तो n बराबर ये हो जाएगा बराबर के इस साइड 0, तो ये हो जाएगा 9 और n बराबर n प्लस में 6 बराबर 0, तो ये हो जाएगा n बराबर माइनस के 6, n बराबर माइनस का 6। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमें क्वेश्चन दिया गया था कि 27, किसी भी बहुभुज में 27 विकर्ण है तो उसमें भुजाओं की संख्या निकाल लेते। जो प्लस में आता है वह भुजाओं की संख्या हो गया, मतलब कि वह बहुभुज में 9 भुजा होंगे और विकर्ण तो इसके लिए 27 होंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। चलिए फिर से अब हम अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक पंचभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:4:5:9 है। इसके सबसे छोटे कोण का माप बताइए। यह पंचभुज है, जो क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वही क्वेश्चन हमने पढ़ा है। तो हमें इसमें पंचभुज दिया गया है, मतलब कि जो हमें भुजाओं की संख्या है वह 5 दिया गया, लेकिन हमें उसके कोण की जो कितना है, कोण कितने डिग्री का बन रहा है वह हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम कोण का योगफल ज्ञात कर लेते हैं कि भुजाओं की संख्या अगर 5 है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने उस समय सूत्र लिखा था कि भुजा की संख्या निकालने के लिए 2 गुने n माइनस में 4 गुना में 90 डिग्री। इससे जो भुजाओं की योगफल है, सभी अंतःकोणों का योगफल है, अंतःकोणों का योगफल निकल जाता है कि इसमें उस बहुभुज के अंदर में कितना जो योगफल है, कितना डिग्री का कोण बना है वह निकल जाएगा। तो पंचभुज है तो यहाँ से सबसे पहले हम बना लेते हैं 2 गुने 5 माइनस में 4 गुने 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 माइनस 4 गुने में 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 6 गुने में 90, मतलब 9 छक 54, 540 डिग्री। इसके अंतःकोणों का योग होगा 540 डिग्री। अब हमसे पूछा है कि इसके जो कोण का अनुपात है, ये जो पंचभुज के कोण का अनुपात है वह है 1:2:, फिर है 3:5:9। यह क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो सबके साथ अनुपात है तो हम x लगा देते हैं, x प्लस में 2, x प्लस में 3, x प्लस में 5, x प्लस में 9x, क्योंकि सब अनुपात में और सभी का योग दिया हुआ है तो हम सबका योग करेंगे कितना, तो 540। अब यहाँ से जोड़ते हैं 9 5 14, 14 में 3 जोड़ देंगे 17, 17 में 2 जोड़ेंगे 19, 19 1 20x, 20x बराबर में 540। 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 से काट देंगे तो 2 दूना 4, 2 सते 14, x बराबर आ गया 27, x बराबर आ गया 27 और सबसे छोटा कोण है x है। तो हमें सबसे छोटा कोण कितना प्राप्त होगा, तो सबसे छोटा कोण हमें 27 डिग्री
प्राप्त होगा। यह आप देख सकते हैं, यह बहुभुज चैप्टर आज हम सॉल्व कर रहे हैं। ये फिर से हम अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है कि एक पंचभुज के 4 कोण की माप 130 डिग्री, 85 डिग्री, 108 डिग्री और 82 डिग्री है। पांचवें कोण की माप ज्ञात करें। एक पंचभुज है जिसमें से 4 कोण की माप हमें दिया गया। 4 कोण कितना है वह लिख देते हैं। 130 डिग्री, यह क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है, और यह है 85 डिग्री कौमा, फिर है 108 डिग्री कौमा, और फिर है 82 डिग्री। 4 का मान दिया गया है। तो हम सबसे पहले ज्ञात कर लेते कि यह पंचभुज जो है, वह पंचभुज जो उसमें अंतः कोणों का योग कितना है। पंचभुज है मतलब कि ये हो लिख सकते हैं 2 गुने 5 माइनस में 4 गुने में 90 डिग्री। से हमें अंतः कोणों का योग निकल जाएगा। तो 5 दूना 10 माइनस 4 और गुने में 90, तो ये हो जाएगा 6 गुने 90, 9 छक 54, 540 डिग्री का कोण बन रहा है। और 4 गो का योग हमें दिया गया है। 4 गो को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है। तो 2 8 2 10, 10 और 5 15, 15 के 5 हाथ में 1, 8 1 9, 9 यहाँ हासिल वाला जोड़ दिया, 8 1 9 0, तो 9 हो जाएगा। 9 8 17 के 7 हाथ में 1, और 17 3 20, 20 के 0 हाथ में 2, और यहाँ से हम गिनते हैं 1 और 1 2, 2 2 4, 405 डिग्री का कोण हमें दिया गया, और टोटल कोण है 540 डिग्री। तो इसमें से हम 405 घटा लेंगे क्योंकि पंचभुज है और 4 भुजा हमें दिया गया है। 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। मतलब वह पांचवा कोण जो है वह 135 डिग्री होगा। पांचवा कोण जो होगा वह 135 डिग्री होगा। तो आप लोग देख सकते हैं आज हम बहुभुज का फर्स्ट वीडियो डाल रहे हैं। इसके बाद हम फिर सेकेंड वीडियो डालेंगे, उसमें अंतः कोण बाह्य कोण का अनुपात और उससे संबंधित अंतः कोण बाह्य कोण क्या होता है वह हम सब बनाएंगे। तो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम फिर से अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक चतुर्भुज के 3 कोण की माप 50 डिग्री, 80 डिग्री तथा 90 डिग्री है। चौथे कोण की माप बताए। तो हम सभी, ये तो क्वेश्चन सिंपल, हम सभी जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। या फिर हम यहाँ से लिख भी सकते हैं कि 2 गुने 4 माइनस में 4 गुने में 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस 4 और गुने में 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 4 गुने में 90 बराबर 9 चौक 36, 360 डिग्री। और हमने कहा भी है कि चतुर्भुज, और आप सभी जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो वह हो जाता है 360 डिग्री। और हमें 3 दिया गया है जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 50 डिग्री दिया गया है, 50 डिग्री, उसके बाद है 80 डिग्री हमें दिया गया है, उसके बाद 90 डिग्री दिया गया। और इस सभी का योग कर देते हैं, क्योंकि सभी का योग कर देते हैं और एक हमें कोण मिसिंग है। तो जो मिसिंग है उसे ही हमें ज्ञात करना है। तो हम पहले 3 को जोड़ लेते हैं। यह हो जाएगा 0 0 0 हो गया, 9 8 17 17 और 5 हो जाएगा 22, 220 हो गया। 220, 360 में से टोटल कोण का योग है 360 में से हमें 220 दिया गया। तो हम घटा लेते हैं। 0 में से 0 घटाएंगे 0, 6 में से 2 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 4, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, तो यह हो जाएगा 140 डिग्री। और आपका जो मिसिंग कोण है वह हो जाएगा 140 डिग्री। तो आप लोग के लिए एक HW है कि एक त्रिभुज के 2 कोणों की माप 40 डिग्री तथा 110 डिग्री है। तीसरे कोण की माप कितनी होगी। एक त्रिभुज है जिसमें से पहला कोण हमें दिया गया है, पहला कोण दिया गया है 40 डिग्री और दूसरा कोण हमें दिया गया है 110 डिग्री। तो आप लोग तीसरा कोण ज्ञात करके और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। यह है कि एक त्रिभुज में 2 कोण है, एक 40 डिग्री और 110 डिग्री। तो हमें तीसरा कोण मिसिंग है और तीसरा कोण हमें ज्ञात करना है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोग सभी का धन्यवाद। और इसी तरह से वीडियो को देखते रहे, लाइक करें और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।